दोस्तों, आज भारत और भारत के लोगों का सबसे बड़ा सपना भारत को फिर से एक महाशक्ति बनाना है, लेकिन न तो सोवियत संघ की तरह और न ही चीन की तरह। हम अमेरिका जैसी महाशक्ति बनना चाहते हैं क्योंकि सोवियत संघ केवल एक सैन्य महाशक्ति थी। चीन आज सिर्फ एक आर्थिक महाशक्ति है और ऐसे देशों को लंगड़ी महाशक्ति कहा जाता है और इतिहास ये साबित कर रहा है कि ऐसे देश लंबे समय तक टिक नहीं पाते। वे कुछ समय बाद ढह जाते हैं। आप देखें तो नाजी जर्मनी भी एक सैन्य महाशक्ति थी, उनकी अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा रही थी। उसके बाद सोवियत संघ आया, उनका ध्यान भी सेना पर ही केंद्रित था। उन्होंने अर्थव्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया, जिससे उनका देश बर्बाद हो गया। चीन की बात करें तो उन्होंने नाजी जर्मनी और फिर सोवियत संघ से सबक लिया और अर्थव्यवस्था को इस हद तक मजबूत कर लिया कि वे सेना को भूल ही गए। आज उनकी सबसे बड़ी समस्या उनकी सेना है, जो लगातार 20 वर्षों से धन खर्च करने के बावजूद अमेरिका को खड़ा करने और चुनौती देने में सक्षम नहीं है, और इसलिए यह कहा जाता है कि चीन का अंत भी निश्चित है। इसीलिए भारत अमेरिका जैसा बनना चाहता है, जो एक पूर्ण महाशक्ति देश है। यह आने वाली कई सदियों तक टिके। उन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था पर भरोसा किया, प्रथम विश्व युद्ध पर ध्यान केंद्रित किया, और आप देखेंगे कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो अमेरिका इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। उस पर हमला किया गया और फिर मजबूरी में शामिल हो गया। और साथ ही आप देखें, उनकी अर्थव्यवस्था इतनी खराब स्थिति में थी कि प्रथम विश्व युद्ध में उनकी अर्थव्यवस्था महामंदी में चली गई, यानी एक भयानक आर्थिक मंदी। लोगों के पास खाने के लिए भोजन नहीं था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, यहां रुकें, अगले वाक्य का अनुवाद तब करें जब वो उपलब्ध हो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी आर्थिक संकट था और अमेरिका दोनों से बाहर निकलने में सफल रहा, लेकिन इसमें समय लगा और यह सफल रहा क्योंकि उनके पूर्वजों द्वारा बोए गए अर्थव्यवस्था के बीज बहुत मजबूत थे। वो मजबूत थे और उस मजबूत अर्थव्यवस्था ने अमेरिकी सेना को काफी मजबूती दी। इस मजबूत अर्थव्यवस्था की मदद से उन्होंने अपनी सेना पर खूब धन खर्च किया, अपनी कूटनीति को मजबूत बनाया, दुनिया भर में अपने देश के प्रभाव को बढ़ाया। यानी महाशक्ति बनने की जड़ एक बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था है और भारत भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसीलिए आज हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य $1 ट्रिलियन का खजाना बनाना है। ये बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल लक्ष्य है, क्योंकि $1 ट्रिलियन के खजाने का मतलब है कि आपके पास हर समय $1 ट्रिलियन नकद मौजूद होना चाहिए। आप सुनकर चौंक जाएंगे कि ये रकम कितनी बड़ी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस धरती पर 180 से ज्यादा देश हैं जिनकी कुल अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन के आधे से भी कम है। 1 ट्रिलियन तो दूर की बात है। भारत एक बहुत बड़ा खजाना बनाना चाहता है और आपको बता दें कि भारत इसमें काफी हद तक सफल रहा है कि आज जुलाई 2024 में भारत का खजाना $654 बिलियन तक पहुंच गया है। ये पिछले कई हफ्तों से लगातार बढ़ रहा है और इसकी औसत रफ्तार $2 से $4 बिलियन प्रति सप्ताह है, यानी यह हर हफ्ते $2 से $4 बिलियन बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम इस रफ्तार का हिसाब लगाएं तो 1 ट्रिलियन तक पहुंचने में हमें कई साल लग सकते हैं। लेकिन अब भारत पर ऐसे खजाने की बारिश होने लगी है जो इसे बहुत जल्द, या यूं कहें कि समय से काफी पहले $1 ट्रिलियन के पार ले जाएगा। दरअसल इस खजाने का नाम विदेशी धन आवंटन, फॉरेन रेमिटेंसेस है। असल में अगर आप अपनी स्क्रीन देखें तो आंकड़े सामने आए हैं कि पिछले एक साल यानी पूरे 2023 में विदेशों में रहने वाले भारतीयों ने भारत को $120 बिलियन से भी ज्यादा भेजे हैं, जिन्हें विदेशी धन आवंटन, फॉरेन रेमिटेंसेस कहा जाता है। ये $120 बिलियन सीधे भारत सरकार के खाते में गए हैं, क्योंकि जब कोई विदेशी नागरिक भारत आता है, जब कोई पैसा भेजता है तो सरकार उस डॉलर को अपने खजाने में रख लेती है और बदले में रुपया व्यक्ति के परिवार के खाते में जमा कर देती है, जिससे भारतीय खजाने में डॉलर की राशि बहुत बढ़ जाती है। इसके साथ सरकार तब भंडारण के लिए सोना, कच्चा तेल या चांदी कुछ भी खरीद सकती है, लेकिन वह हमारा खजाना है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती मिलती है। लेकिन इससे जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि इस साल 2024 में इसमें लगभग 4% की वृद्धि देखी जा सकती है, यानी वर्ष 2024 में विदेशी धन आवंटन, फॉरेन रेमिटेंसेस में 4% की वृद्धि हो सकती है। विदेशी धन आवंटन, फॉरेन रेमिटेंसेस में भी आसानी से $120 बिलियन से $132 बिलियन से अधिक हो जाएगा। इतना ही नहीं, इस साल भारत का निर्यात भी दोगुनी रफ्तार से बढ़ने वाला है और कहा जा रहा है कि यह इतनी तेजी से बढ़ेगा कि भारत का खजाना लगभग $750 बिलियन को पार कर सकता है। यह उम्मीद की जा रही है कि आप इसे 800 बिलियन के आसपास भी देख सकते हैं। अगर भारत इस साल की आखिरी तिमाही में अच्छी जीडीपी ग्रोथ दिखाता है और निर्यात में थोड़ा और इजाफा करता है तो आप निश्चित रूप से भारतीय खजाने को 800 बिलियन के करीब देख सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये भारत के इतिहास में सबसे बड़ी सफलता होगी, क्योंकि भारत का खजाना इस समय $650 बिलियन से ऊपर है और यह अब तक का हमारा सर्वोच्च शिखर है। आज तक हम अपना खजाना $50 बिलियन तक कभी नहीं ले गए थे। अब आप सोचिए 800 तक पहुंचने पर इसका स्तर कितना ऊंचा हो जाएगा।